देखिए फ्रेंड्स, ये पार्ट की लंबाई हमारी कंप्लीट हो गई है। बॉर्डर के बाद ये मैंने 5 टाइम से डिज़ाइन को रिपीट किया है। टोटल ये 6 टाइम हो गया है। अब हम यहाँ इसकी बाजू बना लेंगे। ये जो हमने फर्स्ट रो में सभी फंदों को सीधा बनाया था, वहाँ से अब हम सीधा बना लेंगे। यहाँ हमारे 5 फंदे बढ़ चुके हैं, तो पहले हम इन 5 फंदों को कम करेंगे, घटा देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, एक फंदा कम हो गया। एक फंदा बनाएंगे और पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। फिर एक फंदा बनाया, पीछे वाले फंदे को ऊपर से उतार देंगे। ऐसे हमारे ये 5 फंदे हम यहाँ कम कर लेंगे। 5 फंदे कम हो गए। अब आगे हम बॉर्डर से गले के बॉर्डर के फंदों को छोड़कर सभी फंदों को हम सीधा बुनेंगे। लास्ट में जो हमारे 8 फंदे हैं, उन फंदों को हम नहीं बुनेंगे। इसके अलावा हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। ये हमारे गले के 8 फंदे हैं, इनको हम यहाँ नहीं बनाएंगे। जैसा डिजाइन हमारा चलता आ रहा था वही रहेगा। धागा हमने पहला फंदा हमने ऐसे निकाला और इसको ऐसे घुमा के ले आए। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे टोटल 32 फंदे हैं। 3 इस मार्कर तक के, और ये 8 फंदे हमने ऊपर छोड़ रखे हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये टोटल हमारे 32 फंदे हैं। 32 फंदों में ये हमारे गले के 8 फंदे हैं। उसके बाद ये हमारा ऊपर वाला पोर्शन है और ये हमारा फ्रॉक का नीचे वाला पोर्शन है। तो अब हम ये ऊपर वाला पोर्शन तो हमारा बाजू के साथ बनेगा और ये नीचे वाला पोर्शन हमारा यहीं रह जाएगा। इसको हम ऐसे लूज करके छोड़ देंगे। और अब हम यहाँ देखिए फ्रेंड्स, ये 32 फंदों को मैंने सीधा बना लिया है और लेफ्ट साइड से उल्टा भी बना लिया है। अब हम यहाँ 40 फंदे ऐसे करके बना लेंगे। 40 फंदे हम यहाँ डालेंगे बाजू के लिए। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हम दूसरी नीडल लगाएंगे और इन फंदों को अब हम बड़े ध्यान से धीरे धीरे सभी को हम सीधा बना लेंगे। थोड़ा हमें इसमें सावधानी रखनी पड़ेगी। बीच में एक फंदा भी गिर गया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, इसलिए हम थोड़ा स्लो स्लो हैंड से बनाएंगे। अगर ये गिर भी जाता है तो इसको हम ऐसे करके उठाते हैं, पीछे से लेके आते हैं। ये लास्ट फंदा है हमारा। देखिए फ्रेंड्स, ये 40 फंदे मैंने बना लिए हैं, सभी को सीधा बुना है। ये सीधी रो हमारी इन फंदों की बना चुके हैं हम, और उल्टी भी बना चुके हैं। तो अब हम यहाँ क्या करेंगे, वापस यहीं से टर्न होंगे। इस फंदे को हम ऐसे नीडल पे लेंगे और इसको ऐसे घुमा के सभी फंदों को हम एक बार उल्टा बना लेंगे। डिजाइन वाली रो हमारी नेक्स्ट चालू होगी। ये हमारी फर्स्ट रो थी जो हमने ये आगे के जो 32 फंदे हैं उनकी हमने बना ली थी। इनको हम बना लेते हैं।
आप देखिए फ्रेंड्स, अब ये जो डिजाइन मैंने फ्रॉक में नीचे डाला है वो बाजू के हम आधे पोर्शन में नीचे नीचे हम वो डिजाइन सेट करेंगे। पहला फंदा हमने स्किप किया, 2 3 4 4 5 फंदे मैंने उल्टे बना लिए, सॉरी सीधे बना लिए। धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का हमने एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 फंदे बनाए। पहले 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5। फिर 2 फंदों का हम एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और ये हमारा जो हमने फंदा फिरा के घुमा के डाला था वो है, इसको हम ऐसे करके बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी डिजाइन की सेकंड रो थी। सेकंड रो में हम क्या, ये ऊपर वाले 8 फंदों के बाद वाले फंदों को स्किप करते थे, तो अब हम वापस यहीं से टर्न करेंगे। थोड़ा सा ये धागा लूज हो गया, देखती हूँ बाद में। ये फंदा हमने ऐसे निकाला और ऐसे घुमा के इसको ऐसे ले गए उल्टी तरफ। अब हम इन सभी फंदों को आगे उल्टा बुनेंगे, सीधा बुनेंगे। जो हमारे डिजाइन के 3 फंदे जिनको हमने 2 फंदों का एक बनाया है राइट साइड में, उन 3 फंदों को तो हम लेफ्ट साइड में उल्टा बुनेंगे, बाकी सभी फंदों को हम सीधा बुन लेंगे। ये हमारा फली वाला फंदा आ गया है, एक फंदे को बनाया, अब हम 6 फंदे सीधे बना लेंगे। ये 6 फंदे बनाने के बाद फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे, फिर 6 फंदे सीधे बनाएंगे। ये जैसा डिजाइन सामने के पार्ट में डला है फ्रॉक के पार्ट में, वैसा ही हम यहाँ बाजू में सेट कर रहे हैं। लास्ट में 6 फंदे फिर हम सीधे बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब ये डिजाइन की थर्ड रो है। 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा फिर अपनी तरफ किया, एक सीधा फंदा और एक उल्टे फंदे, 2 का एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 5 फंदे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, इन दोनों फंदों का फिर एक, सॉरी धागा अपनी तरफ नहीं होगा, पहले 2 फंदों का हम एक करेंगे और धागा यहाँ अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, छह बन गए लगता है। हाँ, अब इन 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब लास्ट तक सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। अब हमारे सभी फंदे बनेंगे। ये जो नीचे वाली पट्टी है, यह तो इन फंदों को उठा के हम बाजू के साथ अटैच कर लेंगे 40 फंदों को, या फिर ये हमारी जब हम सिलाई करेंगे तो सिलाई में भी आ जाएंगे। दोनों तरीके से हम इसका कर सकते हैं। ये क्या हो गया?
इस फंदे को हम ऐसे करके बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, मार्कर को यहीं रखेंगे और आगे के सभी फंदों को हम इसके साथ ऐसे अटैच कर लेंगे। ये जो हमारा थोड़ा सा लूज लूज लग रहा है, इसको हम सिलाई में ले लेंगे। वैसे तो बनाने के बाद सही हो जाएगा। उल्टी सिलाई में देखिए फ्रेंड्स, ये जो 3 फंदों पे हमने यहाँ डिजाइन डाला है, इन 3 फंदों को तो हम उल्टा बुनेंगे, बाकी सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। ये रो मैं बता देती हूँ, लेफ्ट साइड में हमारी हर रो में ऐसा ही होगा। जो फंदे हमने राइट साइड में 2-2 फंदों का जिनका एक किया है, वो 3 फंदे छोड़ के सभी फंदे हमारे सीधे बनेंगे। एक रो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये हमारा जाली वाला फंदा है, इसको हम सीधा बना लेंगे। इसके बाद वाले फंदे को हम उल्टा बनाएंगे। फिर 6 फंदे बना लेंगे। 1 2 3 4 5 6 फंदे बनाए। फिर एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 6 फंदे बनाएंगे। एक फंदा उल्टा बनाया और लास्ट में फिर 6 फंदे फिर बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब रो 4th, पहले 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का एक बना दिया। फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे फिर सीधे बनाए। इन 2 फंदों का हम एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे। इन 2 फंदों का फिर एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ किया और जो गले के 8 फंदे हैं उनसे पहले तक सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। 4th रो में हमारे गले के फंदे नहीं बनेंगे।
फंदों को हम नहीं बनाएंगे, यहीं से टर्न करेंगे। पहला फंदा ऐसे उतारेंगे, इसको ऐसे पीछे ले जाके बैक साइड में ये फंदे सभी हमारे वैसे ही बनेंगे जैसे मैंने इससे पीछे वाली सिलाई में बनाया था। इन 3 फंदों को उल्टा बनाएंगे, बाकी सभी फंदे हमारे सीधे बनेंगे। रो 5th, पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे सीधे बनाए, 2 फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ किया, फिर 5 फंदे सीधे बनाए, दो फंदों का एक किया, धागा अपनी तरफ करके ये बाजू के जो एक्स्ट्रा 40 फंदे डाले थे उनको बना लिया 5th रो में, और अब हम यहीं से टर्न करेंगे। आगे के 32 फंदे हम नहीं बनाएंगे। पहला फंदा उतारा, पीछे से ले गए, और जैसा बैक साइड में हम बनाते आ रहे हैं वैसे ही हम इस सिलाई को भी पूरा कर लेंगे। रो 6th, पांच फंदे बना लिए, धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे बनाएंगे, दो फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे बनाए, दो फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ किया। अब लास्ट तक सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। उल्टी साइड हमारी वैसी ही बनेगी जैसा हम पहले बनाते आ रहे हैं। उल्टी साइड में हमें सिर्फ 3 फंदे उल्टे बनाने हैं, बाकी सभी फंदे हमें सीधे बनाने हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी 6th रो कंप्लीट हो गई है डिजाइन की। अब हम 1st रो से फिर रिपीट करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, पहले हम 5 फंदे जो हमारे बढ़े हैं उन फंदों को यहाँ कम कर देंगे। एक फंदा हम बना लेंगे, पीछे वाले फंदे को ऐसे ऊपर से उसे उतार देंगे, फिर एक फंदा बनाएंगे, पांच फंदे बनाने के बाद ये जो हमारे गले के 8 फंदे से पहले तक सभी फंदों को हम सीधा बनाएंगे। ये हमारी 1st रो है, इसमें सभी फंदे
सीधे बनते हैं, सिर्फ गले के 8 फंदे हम नहीं बनाते हैं। यहाँ से वापस टर्न करेंगे, गले के 8 फंदे छोड़ दिए हमने और सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। सॉरी, पहला फंदा ऐसे निकाला, धागा ऐसे लेके आए, सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा ये जो हमने पैटर्न डाला है वो सेकंड रो स्टार्ट हो जाएगी। पहला फंदा हम स्किप कर लेंगे। टोटल 5 फंदे हम बनाएंगे, 3 4 5 फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का हमने एक कर दिया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे बनाने के बाद 2 फंदों का हम पहले एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 5 फंदे बनाने के बाद पहले 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे। अब हम ये जो 40 फंदों में से जितने फंदे बचे हैं बाजू के, उनको हम सीधा बनाएंगे। इन फंदों को हम छोड़ देंगे, यहीं से वापस टर्न करेंगे। पहला फंदा ऐसे निकाला और इसको ऐसे पलट के जो 3 फंदे हमने 2 का एक किया है, उन 3 फंदों को हम सीधा बनाएंगे, उल्टा बनाएंगे और बाकी सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे। ये एक फंदा हमने उल्टा बनाया, फिर 5 6 फंदे हम सीधे बनाएंगे। फिर धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 6 फंदे सीधे बनाए, धागा अपनी तरफ किया, एक फंदा उल्टा बनाया और ये लास्ट में 6 फंदे फिर सीधे बना लेंगे। ये हमारी सेकंड रो कंप्लीट हो गई है। थर्ड रो में हम ये फंदे स्किप करेंगे, फिर फोर्थ रो में हम यहाँ तक छोड़ देंगे, फिफ्थ रो में हम सभी फंदे बना लेंगे। मैं ये 3 रो बना के आपको दिखाती हूँ। सॉरी फ्रेंड्स, ये थर्ड रो है, थर्ड रो में हम सभी फंदों को बनाएंगे, स्किप नहीं करेंगे। मैंने गलती से आपको स्किप बोल दिया। थर्ड रो में ये फंदे हम सभी फंदे हम बना लेंगे। उल्टी साइड में हमारे जैसे हमारी सेकंड रो बनी है वैसे ही सभी रो बनेंगी।
ये हमारी थर्ड रो बन रही है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, ये डिजाइन के 2 फंदे हमने बढ़ा लिए हैं। अब थर्ड रो में देखिए फ्रेंड्स, थर्ड रो कंप्लीट हो गई है। फोर्थ रो में हम ये 8 फंदे छोड़ देंगे। फिर फिफ्थ रो में हम ये 8 के बाद वाला जो दूसरा मार्कर है, ये फंदे नहीं बनाएंगे। ये 2 रो मैं बना लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ और फिफ्थ रो मैंने बना दी है। अब ये हमारी रो 6 है। पांच फंदे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ करके 2 फंदों का एक कर देते हैं। फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे फिर बनाएंगे। फिर 2 फंदों का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे, फिर 5 फंदे बनाएंगे। दो फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट तक हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, पैटर्न की 6 रो सेट हो गई हैं। इन्हीं 6 रो को रिपीट करते हुए हम बाजू की लंबाई कंप्लीट करेंगे। जैसे हमने यहाँ डिजाइन डाला है, सेम वे का वो बाजू में डलेगा। यहाँ भी हमारे 3 ही पोर्शन थे ऐसे, अब यहाँ भी हमारे 3 ही पोर्शन है। तो अब हम यहाँ फर्स्ट रो फिर से रिपीट करेंगे। तो पहले तो 5 फंदों को हम कम कर देंगे ऐसे। पांच फंदे अभी हमारे कम हो गए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अब जैसा यहाँ से स्टार्ट किया था वैसे ही इस पैटर्न को हम रिपीट करते हुए बाजू की लंबाई कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने बाजू की लंबाई चौड़ाई दोनों कंप्लीट कर ली है। ये थोड़ा डिजाइन के अकॉर्डिंग चौड़ी बनी है नीचे से, तो ऊपर से मैंने सही बनाई है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने 7 टाइम डिजाइन रिपीट किया है। अब हम बाजू के फंदों को तो यहीं बंद कर देंगे और आगे पीछे का पार्ट बनाना स्टार्ट करेंगे। यहाँ हमारे 5 फंदे बढ़ चुके हैं। इन 5 फंदों को हम यहीं कम कर देंगे। एक फंदा बनाया और पीछे का फंदा इसके ऊपर से ऐसे उतार दिया। 2 3 4 5। देखिए फ्रेंड्स, ये तो हमारे डिजाइन वाले फंदे थे। जो हमारा ये कर्व बन रहा है नीचे, ये तो ये डिजाइन वाले फंदे थे। अब हम ये 40 फंदे जो हमने उठाए थे बाजू के लिए, इन 40 फंदों को भी अब हम यहीं बंद कर देंगे। बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है और ये हमारी डिजाइन की फर्स्ट रो है। 6 रो का हमने ये डिजाइन डाला है इसमें, तो ये फर्स्ट रो में हम फंदों को बंद कर देंगे। चालीस फंदे उठाए थे हमने ये यहाँ से। मार्कर तक मैं बंद कर लेती हूँ। ये एक फंदा अब हमारी नीडल में रह गया। अब हम क्या करेंगे, मार्कर वाला एक फंदा आगे का लेके और इसको उतार देंगे। तो ये अब हमारे फंदे नहीं हो जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अब हमें क्या करना है, यहीं से टर्न करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहीं से टर्न करने के बाद देखिए, ये जो हमारे ये फ्रंट पार्ट के फंदे हमने छोड़े थे
उनको हम यहाँ इसके साथ ऐसे जोड़ लेंगे। ये हमने फ्रंट पार्ट जब हमने स्टार्ट किया था तो ये भी हमारी फर्स्ट रो ही थी। तो फर्स्ट रो में हमने सीधे फंदे तो बना लिए थे, ऊपर सीधे और उल्टे दोनों बन गए थे। अब हम सॉरी पहले हम ये फर्स्ट रो को सीधे फंदों से ऊपर तक कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट रो में हम ये गले वाले 8 फंदे नहीं बनाते हैं, इनको हम यहीं छोड़ देंगे। पहला फंदा हमने ऐसे स्किप किया, इसको ऐसे घुमा के डाला और इन फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, जब हमने बाजू बनानी स्टार्ट की थी तब हमने ये फर्स्ट रो तो बना ली थी, राइट साइड से सीधी रो उल्टी साइड से नहीं बनाई थी। तो अब हम बाजू के फंदों को यहाँ उल्टी साइड में ऐसे इनके साथ से यहाँ हम अपना मार्कर लगा लेंगे और यहाँ से आगे अब हम बाजू के फंदे बना लेंगे। सॉरी, बाजू के फ्रंट पार्ट के फंदों के साथ इनको जोड़ देंगे। बाजू हमारी कंप्लीट हो गई है। फर्स्ट रो में हमारे लेफ्ट साइड में सभी फंदे उल्टे बनते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा फ्रंट पार्ट कंप्लीट हो गया और ये हमारी बाजू कंप्लीट हो गई। अब फ्रंट पार्ट और बाजू बनाने के बाद अब हमारा ये यहाँ से बैक पार्ट स्टार्ट हो गया है। तो बैक पार्ट हम वैसे ही बनाएंगे जैसा हमने फ्रंट पार्ट बनाया था। फ्रंट पार्ट में हमने ये 6 टाइम डिजाइन रिपीट किया है, बैक पार्ट में हम इसे 12 टाइम रिपीट करेंगे, क्योंकि दोनों 6-6 बार के 6-6 दोनों साइड हो जाएंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। पहले 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे, ये हमारी सेकंड रो है। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 5 फंदे हम फिर सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और ये सेकंड मार्कर तक हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे।
अब यहाँ से हम टर्न करेंगे। फर्स्ट रो में हमने ये 8 फंदे छोड़े थे, अब हमने ये 24 फंदे छोड़ दिए हैं। फंदे को ऐसे निकाला और जो 3 फंदे हमने 3 जगह 2-2 फंदों का जहाँ एक फंदा बनाया है, उन 3 फंदों को तो हम उल्टा बनाएंगे, बाकी हमारे ये फंदे सीधे बन जाएंगे। ये हमारा बढ़ाया हुआ फंदा है, धागा अपनी तरफ किया है, एक फंदा उल्टा बनाया, फिर 6 फंदे बना लेंगे हम। एक फंदा फिर उल्टा बनाएंगे, फिर 6 फंदे बनाएंगे। फिर एक फंदा उल्टा बनाएंगे और ये लास्ट में 6 फंदे फिर सीधे बना लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये पैटर्न हमारा सेट हो गया है। इसी को रिपीट करते हुए अब हम इसका बैक पार्ट बना लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, स्वेटर का बैक पार्ट मैंने तैयार कर लिया है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, ये बैक पार्ट हमारा तैयार हो गया है। ये 12 टाइम डिजाइन को रिपीट किया गया है, 12 बार टोटल ये डिजाइन बनाया गया है। अब हम यहाँ इसकी दूसरी बाजू बना लेंगे। फर्स्ट रो मैंने बना ली है, ये 5 फंदे कम किए और गले के 8 फंदे से पहले तक के सभी फंदों को सीधा बना लिया। और ये बैक साइड में यहाँ तक मैंने उल्टे फंदे बनाए हैं। ये जो नीचे वाले पोर्शन के फंदे हैं ये अब हमारे यहीं रह जाएंगे और इनको अब हमें नहीं बनाना है। यहाँ हम बाजू के लिए 40 फंदे नीडल के ऊपर एक्स्ट्रा डालेंगे और ये 32 फंदे हमारे पहले थे। तो अब हम फंदे कैसे डालेंगे ये मैं आपको बता देती हूँ। ये ऐसे एक गोला बनाते हैं और हम ऐसे 40 फंदे डाल लेंगे। 40 फंदे डालने के बाद जैसे मैंने ये पहली वाली बाजू बनाई थी वैसे ही हम दूसरी बाजू को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद हमारा फ्रंट पार्ट का जो एक हिस्सा बचा है उसको हम बना लेंगे। मैं आपको कंप्लीट करके दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक की लंबाई ये कंप्लीट होने वाली है। ये हमारा फ्रंट पार्ट था, उसके बाद मैंने ये बाजू बनाई थी, फिर ये बैक पार्ट बनाया, उसके बाद ये बाजू बनाई, अब ये फ्रंट पार्ट बना लिया है। फ्रंट पार्ट में मैंने ये 5 टाइम डिजाइन डाल दिया है। अब छठी टाइम जब हम बनाएंगे 6 टाइम, तो अब हमारी ये बटन पट्टी बनेगी जैसा हमने स्टार्टिंग में बनाया था। तो अब हम बटन पट्टी बनाना स्टार्ट करेंगे। ये 6 रो का डिजाइन था। राइट साइड से हमारी फर्स्ट रो है। फर्स्ट रो में हम ये 5 फंदे हमारे बढ़ गए हैं, इन 5 फंदों को पहले से कम कर देंगे। 5 फंदों को हम पहले घटाएंगे यहाँ। पांच फंदे कम करने के बाद लास्ट गले के 8 फंदों के पहले तक हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे। गले के 8 फंदे हम जो स्टार्टिंग में हमने मार्कर लगा रखा है उस तक सभी फंदे हम सीधे बना लेंगे, यहाँ तक।
ये फंदे हम छोड़ देंगे, यहीं से टर्न करेंगे, फंदे को ऐसे उतारा और ऐसे घुमा के ले आएंगे। अब लास्ट तक सभी फंदों को हम उल्टा बना लेंगे। फर्स्ट रो में हमारे फंदे लेफ्ट साइड में उल्टे बनते थे, राइट साइड में 8 फंदों को छोड़ के सीधे बनाते थे। सभी फंदे उल्टे बना लेंगे। आप देखिए फ्रेंड्स, जैसा हमने ये स्टार्टिंग में बटन पट्टी पे ये डिज़ाइन स्टार्ट किया था, ऐसा ही हम अब यहाँ बटन पट्टी पे डिज़ाइन स्टार्ट करेंगे। 5 फंदे हम सीधे बनाएंगे। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 5 फंदे सीधे बनाएंगे, फिर 2 फंदों का एक करेंगे, धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट तक सभी फंदों को हम सीधा बना लेंगे। बटन पट्टी में हमारे 85 फंदे हैं, वो हर रो में दोनों तरफ से सीधे बनेंगे। नीचे हमारा डिजाइन चलता रहेगा। मार्कर को निकाल देंगे। उल्टी साइड में भी हम सभी फंदों को सीधा बनाएंगे। सभी फंदे सीधे बना लेंगे। सॉरी फ्रेंड्स, सभी फंदे सीधे नहीं बनेंगे। जो ये डिजाइन वाले हमारे 3 फंदे हैं, राइट साइड में 2 फंदों का जहाँ हम एक कर रहे हैं, वो 3 जगह वो एक एक फंदा हमारा उल्टा बनेगा, बाकी सभी फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये 6 फंदे बनाने के बाद फिर से एक फंदा उल्टा बनेगा, फिर 6 फंदे बनाएंगे, फिर एक फंदा उल्टा बनेगा और फिर 6 फंदे बनेंगे। देखिए फ्रेंड्स, जैसे मैंने फर्स्ट और ये सेकंड रो बनाई है 85 फंदों को लेके, ऐसे ही हम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ 2 रो और बना लेते, 4 रो और बना लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, ये डिजाइन की मैंने राइट साइड से 3 रो बना ली हैं। अब ये हमारी चौथी रो है। चौथी रो में हम बटन होल बनाएंगे। 3, 4, 5 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का एक किया, फिर धागा अपनी तरफ किया, 5 फंदे बनाए, 1, 2, 3, 4, 5। 5 फंदे बनाने के बाद इन 2 फंदों का हम एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे, 1, 2,
3 4 5 फंदे बनाए, फिर 2 फंदों का हमने एक किया, धागा अपनी तरफ किया। आप देखिए फ्रेंड्स, अब हम यहाँ से बाकी बचे फंदों में बटन होल बनाना स्टार्ट करेंगे। तो 7 फंदे हम पहले सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 फंदे हमने सीधे बना लिए, धागा अपनी तरफ किया, आगे के 2 फंदों का हमने एक कर दिया। अब 14 फंदे हम सीधे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ऐसे बनता है। 14 फंदे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ किया, आगे के 2 फंदों का हमने ऐसे एक बना दिया, फिर 14 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाए, फिर धागा अपनी तरफ किया, 2 फंदों का हमने ऐसे एक बना दिया, फिर 14 फंदे बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 फंदे बनाने के बाद, या 8 फंदे हमारे, एक फंदा मैंने शायद एक्स्ट्रा काउंट कर लिया शायद, ये 2 4 6 8 फंदे हम बटन जो हमारे गले की पट्टी के थे उनसे नीचे बनाएंगे, धागा अपनी तरफ किया और इन 2 फंदों का हमने ऐसे ही कर दिया। अब ये 8 फंदे हम बटन पट्टी के सीधे बना लेंगे। बटन होल थोड़ा सा नीचे बनाएं तो ठीक रहता है, बच्चे को गले में चुभता नहीं, इसलिए मैंने थोड़ा सा बटन पट्टी से गले की पट्टी से नीचे बनाया है। अब देखिए फ्रेंड्स, अब उल्टी साइड से हम सभी फंदों को सीधा ही बना लेंगे। ये हमारे डिजाइन की 4th रो है। देखिए फ्रेंड्स, ये 4 बटन होल बना लिए हैं, ये हमारी 4th रो थी और ये एक लास्ट में यहाँ है। 4th रो के बाद देखिए फ्रेंड्स, 5th रो हम जैसे डिजाइन की हमारी बनती है वैसे ही बना लेंगे। 5 फंदे सीधे बनाने के बाद 2 फंदों का हम एक करेंगे, धागा आगे करके, फिर धागे आगे करके 5 फंदे फिर बना लेंगे, 2 फंदों का एक करेंगे, फिर धागा अपनी तरफ किया, फिर 5 फंदे सीधे बनाएंगे, दो फंदों का हम एक कर देंगे, फिर धागा अपनी तरफ करेंगे और लास्ट तक हम सभी फंदों को सीधा बना लेंगे और उल्टी साइड में भी हम सभी फंदे सीधे बनाएंगे। ये पैटर्न की 5th रो हमारी कंप्लीट हो गई, 6th रो कंप्लीट हो गई है। अब हमने क्या करना है कि जैसे हमने स्टार्टिंग में 1st और 2nd रो को बिल्कुल प्लेन बुना था, दोनों साइड से सीधे फंदे बनाते हुए, तो मैं एक रो राइट साइड से सीधी और लेफ्ट साइड से सीधी और बनाऊंगी। उसके बाद फिर हम ये बटन पट्टी हमारी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि यहाँ ये 5th रिज दिखाई दे रही है और यहाँ हमारी ये 6th। 6 लाइनें हैं, इधर हमारी अभी ये 5 लाइनें बनी हैं, तो ये लास्ट वाली रो को मैं दोनों तरफ से सीधे बनाते हुए, फंदे हम नहीं बढ़ाएंगे, ना ही अब हम डिजाइन डालेंगे, बस राइट और लेफ्ट दोनों साइड से हम सीधे फंदे बना लेंगे। डिजाइन भी कंप्लीट हो गया है हमारा। दोनों तरफ से सीधे फंदे बनाते हुए रो को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अब ये हमारी बटन पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब हम इन सब फंदों को यहीं बंद कर देंगे।
एक फंदा बनाएंगे, पीछे वाले फंदे को उसके ऊपर से उतार देंगे। एक फंदा बनाया, एक फंदा बनाएंगे और एक पीछे वाला उसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। सभी फंदे हम ऐसे ही बंद कर लेंगे। लास्ट फंदे को थोड़ा लूज करेंगे और बची हुई नीडल को ऊन को इसके अंदर से निकाल के इस फंदे को भी हम बंद कर देंगे। धागे को हम कट कर लेंगे और यहाँ सेट कर देंगे। देखिए फ्रेंड्स, धागा कट करने के बाद इसको ऐसे क्रोशियेज में से डाल डाल के ऐसे हम सेट कर देते हैं, तो ये सामने दिखेगा नहीं। फ्रॉक हमारी तैयार हो गई है। इसको अब मैं बटन लगा लेती हूँ और इसकी बाजू की सिलाई कर लेती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, फ्रॉक हमारी बनकर तैयार हो गई है। इसका लुक भी बहुत सुंदर आया है। ये मैंने इसमें 4 बटन भी लगा दिए हैं और बाजू की सिलाई भी कर दी है। बाजू भी बहुत सुंदर बनी है इसकी। और ये देखिए फ्रेंड्स, इसका बैक पार्ट भी बहुत सुंदर बना है। अब हम इसकी लंबाई नाप लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये गले के ऊपर से नापे तो ये 14 इंच है और अगर हम यहाँ से इसकी लंबाई लेते हैं तो ये लगभग 9 इंच है। 9 से जरा सा कम है। और इसकी चौड़ाई देखें तो चौड़ाई इसकी 10 इंच है। और मैं आपको इसकी बाजू का मेजरमेंट भी बता देती हूँ। गले से इसकी बाजू की लंबाई 12 है, 12 इंच। और यहाँ से अगर नीचे से नापे तो मुट्ठे के नीचे से ये 7.5 है। देखिए फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत सुंदर लग रही है और उम्मीद करती हूँ आपको ये समझ में भी आई होगी। आप एक बार इस तरीके से अपनी बेटी के लिए स्वेटर बना के देखिए, आपको ये बहुत पसंद आएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सुंदर से डिजाइन के साथ।